भाइयों, फिर से एक हॉरर फिल्म लेकर आ गया हूँ। आज की कहानी है फ्लाइट 407 की। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है थाईलैंड में एक बदनाम एयरक्राफ्ट से, जिस पर पहले भी कई बार एयर क्रैश हो चुके हैं। कई पैसेंजरों की जान जा चुकी है, लेकिन कंपनी ने पैसे बचाने के चक्कर में उसी पुराने क्रैश हुए प्लेन को रिपेयर करा के दोबारा उड़ान में भेज दिया। जैरा, मुख्य एयर होस्टेस, को इस फ्लाइट में काम करना होता है। टेक ऑफ से पहले ही उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। आदित्य, एक फ्लाइट इंजीनियर, फ्लाइट के टेक्निकल चेकअप में बिजी है। तभी उसे पीछे कोई साया सा महसूस होता है। पहले तो लगा वहम होगा, पर जैसे ही वह निकलने की कोशिश करता है, देखता है कि कार्गो डोर लॉक हो चुकी है। वो तुरंत वॉकी टॉकी से कॉल करता है लेकिन उस टाइम फ्लाइट की बाकी एयर होस्टेस पैसेंजर्स को डांस के जरिए सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दे रही होती हैं। किसी के पास रिस्पॉन्ड करने का टाइम नहीं होता। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है, अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। फूड ट्रॉली का लॉकर खुल ही नहीं रहा होता। जैरा को याद आता है कि पिछली क्रैश वाली फ्लाइट में भी यही हुआ था। वो गुस्से में एक मुक्का मारती है, लॉकर खुल जाता है। फिर वो अचानक पीछे मुड़ती है। एक ठंडी हवा का झोंका और कुछ बेहद डरावना। कॉकपिट में बैठी दो पैसेंजर नोटिस करती हैं कि जैरा के पीछे कोई उलटे पैरों के निशान बनते जा रहे हैं। डर के मारे वे गायत्री मंत्र पढ़ने लगती हैं। उधर फ्लाइट घने बादलों में घुसती है। कार्गो में बंद आदित्य को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। उसकी आंखों के सामने प्लेन की दीवारें टूट फूट जाती हैं और कई भूतियां आकृतियां दिखने लगती हैं। वहीं को पायलट नोट करता है कि कार्गो इंडिकेटर बार बार ब्लिंक कर रहा है। वो जाकर आदित्य को बचा लेता है, लेकिन वापस लौटते समय प्लेन की हालत देख वो शॉक हो जाता है। जब वह जैरा के सामने आता है, उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक होता है और फिर वो अचानक गायब हो जाता है। तभी प्लेन की हालत बिगड़ने लगती है। खाना परोस रही एयर होस्टेस गिर पड़ती है। सभी पैसेंजर्स अजीब हरकतें करने लगते हैं। किसी की गर्दन मुड़ रही है, किसी का शरीर मुड़ रहा है। आदित्य समझ जाता है कि ये सब हो रहा है क्योंकि प्लेन में प्रेशर ड्रॉप हुआ है और ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया है। वो जैरा से कहता है कि जल्दी जाकर कैप्टन को बताए और ऑक्सीजन मास्क रिलीज करे। जैरा किसी तरह वापस आती है, लेकिन सामने एक पुरानी जली हुई फूड ट्रॉली खुद ब खुद आगे बढ़ रही होती है। तभी पीछे से आदित्य होश में आता है और दोनों मिलकर फिर कॉकपिट की ओर भागते हैं। अब प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है। एक लड़की कहती है कि जैरा ही इन सब की जड़ है। जैरा और आदित्य को फ्लाइट के पिछले हिस्से में भेज दिया जाता है, लेकिन जब वो पीछे जाते हैं, वहां कोई पैसेंजर नहीं होता। तभी बाहर से जोरदार आवाजें और डरावनी हंसी आने लगती है। सभी पैसेंजर्स जैरा से पूछने लगते हैं, क्या तुमने कोई शाप ले रखा है? अब जैरा बताती है कि कई साल पहले इसी तरह की एक फ्लाइट में वो अकेली बची थी। बाकी सब लोग मर गए थे क्योंकि सब पागल हो गए थे। वो छिपकर कॉकपिट लॉक करके बैठ गई थी और जब उसके एक साथी ने दरवाजा खोलना चाहा, उसने दरवाजा मारकर उसे मार डाला। तभी अचानक वहीं तीन मरी हुई एयर होस्टेस सामने आ जाती हैं। सब पैसेंजर डर कर भागते हैं। एक लड़की गिर जाती है, उसका बॉयफ्रेंड भाग जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है, उसकी गर्लफ्रेंड अब भूत बन चुकी होती है। वो उसे मार डालता है। अब सब बंट जाते हैं। आदित्य टूल्स लेने कार्गो में जाता है। जैरा पीछे हट जाती है। एक आंटी अपनी बेटी को ढूंढने निकलती है एक साधु के साथ। वो एक बूढ़ी औरत को देखकर रुकते हैं, लेकिन वो अचानक जिंदा हो जाती है और हमला कर देती है। आंटी क्रोध में पगला जाती है, एक के बाद एक लोगों को मार डालती है। उधर कार्गो में आदित्य की टीम को तीन भूतियां एयर होस्टेस घेर लेती हैं। वो सब आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है भूत डर से ताकतवर होते हैं। लेकिन एक लड़की आंख खोल देती है और फिर पागल होकर सब पर हमला कर देती है। वहीं आंटी अब किसी के लिए भी खतरा बन जाती है। उसने इतना ज्यादा खून देखा कि अब उसे हर कोई भूत लगता है। अब फाइनल मोमेंट आता है। प्लेन नीचे गिरने लगता है। ट्रॉली एक बार फिर आंटी से टकराती है और उसे बेहोश कर देती है, लेकिन भूत जैरा को छोड़ने को तैयार नहीं होते। वो उसे उसके पुराने गुनाहों का हिसाब देने पर मजबूर कर देते हैं। जैरा कबूल करती है, वो ही थी जिसने सबको मरने दिया था। उसी वक्त वो आंटी फिर से उठती है और जैरा का गला घोंट देती है। आदित्य जैसे तैसे कॉकपिट में घुसता है, देखता है कि पायलट पहले ही मर चुका है। वो तुरंत कंट्रोल संभालता है और प्लेन को सुरक्षित लैंड करवा देता है। राहत की सांस, एम्बुलेंस आती है, पैसेंजर्स बाहर आते हैं, लेकिन जैरा बाहर नहीं आती क्योंकि उसकी आत्मा अब उस प्लेन में कैद हो चुकी है। 407 फ्लाइट को फिर से बंद कर दिया जाता है और वादा किया जाता है कि अब ये प्लेन कभी नहीं उड़ेगा।